अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़िब हाशमी और ये है रेंज रोवर इवोक ऑटोबायोग्राफी P300E 2021 मॉडल। रेंज रोवर जो वोग होती है वो फुल साइज एसयूवी होती है। ये साइज भी हमसे छोटी है और आप कह सकते हैं कि इसका साइज तकरीबन स्पोर्टेज वगैरह से थोड़ा सा बड़ा है। ये गाड़ी हैवल S6 से थोड़ी सी छोटी और स्पोर्टेज से ज़रा सी बड़ी है, लेकिन ये क्योंकि रेंज रोवर है तो इसमें लग्जरी, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, पावर, हर चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। जो वोग होती है वो P400 होती है, ये P300 है और ये दोनों ही गाड़ियाँ ई आ रही हैं अब इलेक्ट्रिक। ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है और इसको आप चार्ज कर सकते हैं, जिससे इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी आती है। और ये इंजन टर्बो चार्ज भी है, पेट्रोल भी है और हाइब्रिड भी है, तो इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 2,78,00,000 है, 2,78,00,000 रुपीज़। और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DHE2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खैर, अगर मैं डिस्क्राइब करूँ इवोक को, तो ये गाड़ी बेसिकली रेंज रोवर वोग और वेलार से एक कैटेगरी नीचे है और रेंज रोवर में ये बेसिकली एक एंट्री लेवल SUV है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से रेंज रोवर शुरू होती है, बट सिर्फ क्योंकि ये रेंज रोवर है तो इसमें लग्जरी काफ़ी दी गई है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये वेलार की तरह ही काफ़ी स्लीक सी हैं और इसमें DRLs काफ़ी इंटरेस्टिंग दी गई हैं। इसके तो जो लाइंस दी हुई हैं, यूजुअली ये गाड़ियों में क्रोम होता है, ये कोई लाइट नहीं होती, बट इसमें जो अलग अलग लाइंस हैं, कर्व्ड लाइंस, ये LEDs हैं और ये ग्लो करती हैं रात में, तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। और उसके अलावा इसमें DRL तो रेंज रोवर की तरह की दी ही गई है, एक यहाँ सर्कल है और फिर ये L शेप की DRL दी गई है। और हेडलाइट के लिए इसमें 2 बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप आते हैं, एक लो के लिए एक हाई के लिए, दोनों अलग अलग हैं। हेडलाइट इसकी साइज़ के लिहाज से काफ़ी स्लीक है, वेलार में इससे थोड़ी सी ऊपर आती है, बड़ी आती है, और वोग में काफ़ी बड़ी आती है। और बाकी ये गाड़ी इवोक की सेकंड जनरेशन है। इवोक की फर्स्ट जनरेशन 2011 से 18 तक आई थी, ये गाड़ी 18 से ऑनवर्ड्स आ रही है अभी तक। ये 21 है और इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, जैसे कि इसका पेंट तो ब्लैक है, लेकिन इसके जो लोगोस हैं ये ब्रॉन्ज या गोल्डन कलर के हैं और इसकी लुक में काफ़ी अच्छा शर्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि गाड़ी रडार ऑफर करती है, तो यहाँ पे ये रडार का एरिया दिया गया है। फिर इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं फ्रंट और बैक दोनों पे ही, और इसमें यहाँ पे एक डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा सक करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर पार्किंग सेंसर्स भी इसमें यहाँ साइड तक आते हैं, तो ये आपको साइड के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करती है। और इसके अलावा इसमें नीचे फिर ये लाइट्स दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं। इसके अलावा बोनट भी इसका अच्छा खासा मैसिव है। बोनट में ये स्कूप्स दिए गए हैं और ये स्कूप्स फंक्शनल हैं, यहाँ से ये गाड़ी काफ़ी हद तक हवा सक करके इंजन के इनटेक में फीड करती है उस तरफ से। और इसके अलावा वाइपर भी इसमें थोड़े से हिडन दिए गए हैं बोनट के नीचे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी सब कुछ वैसे ही दिया गया है जैसा कि मोस्टली रेंज रोवर्स में आता है। इसकी करेक्टर लाइन्स यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही दी गई हैं वोग जैसी, लेकिन सब कुछ बस थोड़ा छोटा है। फेंडर इसकी काफ़ी बोस्टर्ड है क्योंकि इसमें 20 इंचेस के हैं और टायर भी चौड़े हैं, तो कोऑपरेट करने के लिए इनको बाहर निकाला गया है। और इसके अलावा यहाँ पे भी वैसी ही फ्रिल्स कंटिन्यू की गई है जैसे कि ऊपर आती हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि इसके डोर हैंडल्स लॉक अनलॉक करने के साथ साथ डिटेक्ट करते हैं। अभी अंदर चले गए हैं, अनलॉक करूँगा तो ये बाहर आएंगे नई S क्लास की तरह। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जबकि वोग काफ़ी अरसे तक ये सिंपली ऑफर करती रही है। इसके अलावा लॉक अनलॉक होने पे इसके साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। इसमें 360 कैमरास दिए गए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा इसमें ब्राइट स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं। साइड मिरर भी इसके फीचर्स के लिहाज से मैक्सिमम इक्विप्ड हैं, ये हीटेड भी हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि यूजुअली मोस्टली कार्स में होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए इंटरेस्टिंग चीज़ों की, तो वो ये है कि इसकी जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये भी एक फुल साइज SUV वाले हैं। और अगर बात की जाए इसका देखिए एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन बनता है वो बनती है पोर्शे माकान या फिर BMW X5। ये सारी ही गाड़ियाँ परफॉर्मेंस कार्स हैं, ये भी उनसे कम नहीं है। ये भी आराम से अच्छी खासी गाड़ियों से कम्पीट कर सकती है, लेकिन इस पर कुछ बड़े वर्जन्स भी आते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका फोकस इकोनॉमी और लग्जरी है। अगर बात की जाए इकोनॉमी की, तो इसका इंजन साइज जो है ये सिर्फ 1500 सीसी टर्बो है। ये गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन ये इंजन सिर्फ 3 सिलेंडर है और 3 सिलेंडर वाली कुछ बुरी चीज़ें इसमें हैं, जैसा कि इसके इंजन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जब भी गाड़ी स्टार्ट खड़ी होती है तो इसका इंजन काफ़ी वाइब्रेट करता है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आगे आके।
फिलहाल अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी एलिगेंट दिया गया है, लेकिन इसमें वोक जैसे रिट्रैक्टेबल फुट स्टेप नहीं दिए गए। आप इसमें एंट्री एग्जिट नॉर्मली करेंगे जैसा कि हर कार में करते हैं। इसमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये गाड़ी कोई खास ऊंची नहीं है, और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इसके इस वाले एंड की तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी स्क्वीज सा हो जाता है। कट लाइन नीचे वाली ऊपर आ रही है, ऊपर वाली नीचे आ रही है। बैक पे जो इसकी विंडोज़ हैं ये भी काफ़ी छोटी हो गई हैं और क्वार्टर ग्लास भी इसमें काफ़ी छोटा सा दिया गया है, लेकिन डिज़ाइन के लिहाज से ये काफ़ी शार्प सा है। रूफ इसकी मेरे सर की हाइट पे ही है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसको क्लीन करना काफ़ी कन्वीनियंट होगा और शहर के अंदर भी इस गाड़ी को मनूवर करना काफ़ी ईजी रहेगा। फ्यूल टैंक इसमें यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है, एंट्री एग्जिट भी इसमें बैक पे भी आसान है। और इसके अलावा बैक पे टायरों के बारे गाड़ी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है, बाकी गाड़ियों की तरह नहीं। जो वोग है वो टायर के बाद काफ़ी पीछे तक जा रही है और उसमें एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन दिया आता है जो कि ऑलमोस्ट डबल होती है इससे साइज़ में। इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स बैक पे भी यहाँ तक दिए गए हैं, तो ये यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स आपको इंडिकेट करेगी। और इसमें ऊपर फिर एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो यहाँ भी सब कुछ फ्रंट की तरह ही काफ़ी स्क्वीज सा है। टेल लाइट्स में काफ़ी छोटी सी दी गई हैं, वो काफ़ी स्पोर्टी सी कार है और इसमें बैक पे विलार जैसी ही छोटी सी टेल लाइट्स दी गई हैं। इसमें फिर बाकी जो बैजेस वगैरह हैं ये मोस्टली ब्लैक आउट हैं, इवोक, ऑटोबायोग्राफी, और बाकी जो रेंज रोवर लिखा हुआ है ये इसका गोल्डन से कलर में है। क्रोम की फ्रिल्स भी इसमें ब्लैक आउट हैं, टेल लाइट इसमें एलईडी में आती हैं और ट्रंक इसमें पावर्ड आता है जो कि मैं बटन से अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। ये ऑल द वे अप जाएगा। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसमें नीचे के लिड को उठा के मैं इसकी टूट एडजस्ट कर सकता हूँ। स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इसका बैटरी पैक आता है। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक में प्रॉपर ट्रंक सेपरेटर दिया गया है। बैक पे इसमें जो विंडशील्ड है ये भी टिंटेड आती है और इसके अलावा रेयर बम्पर में इसके कोई एग्जॉस्ट वगैरह नहीं दिए गए। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से एलिगेंट है। अगर स्पोर्टियर वर्जन होती या SVR वगैरह होती तो फिर इसमें एग्जॉस्ट दिए गए होते बैक पे। एग्जॉस्ट की गाड़ी दो ऑफर करती है लेकिन वो दोनों ही नीचे की तरफ हैं, अंडर स्ट्रेट किए हुए हैं। बाकी इसके अलावा बैक पे डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है जो कि साइज़ के लिहाज से अच्छा खासा मैसिव है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ही लग्जरियस है एक्सटीरियर की तरह ही, बट यहाँ भी सब कुछ काफ़ी स्लीक सा है। ये स्पेसिफिक कार बर्गंडी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है और यहाँ भी रेंज रोवर वोक की तरह लग्जरी भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें टोटल 3 स्क्रीन दी गई हैं, मीटर भी स्क्रीन है, मल्टीमीडिया भी, और फिर इसका MID क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह भी स्क्रीन के अंदर ही है। ये सब मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वोग या किसी और वर्जन का इसमें लगाया हुआ हो, ये पूरा ही रिडिज़ाइंड है और इसमें ये जो साइड वाली एरियाज हैं लेदर की फिनिश में है। ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड आता है और इसके अलावा इसमें फिर लेफ्ट राइट से डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं ये टच में हैं और इसके अलावा ये स्विच भी करते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ के साथ। अगर मैं यहाँ पे ओके दबाऊंगा और मेन्यूज़ चेंज करूँगा तो ये इसका डिस्प्ले अब चेंज हो गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बटन्स को मिनिमाइज़ करने का एक बेस्ट तरीका है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है लेफ्ट पे, जहाँ से मैं डिफरेंट साइड्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। और राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं एक क्रूज़ के हैं। क्रूज़ कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से ये अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जो कि मेटालिक फिनिश में है। ये मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट चीज़ है। ये मोस्टली गाड़ियों के टॉप ऑफ द लाइन वर्जन्स में आते होते हैं, जैसा कि फोर्ड में रैप्टर के अंदर या फिर मस्टैंग वगैरह के अंदर, उनमें मेटालिक पेडल शिफ्टर्स आते हैं। बाकी यूजुअली मोस्टली कार्स ये प्लास्टिक में ऑफर करती हैं। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की तो ये इसमें लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं क्योंकि एक UK इंपोर्ट कार है। हेडलाइट के अंदर इसके ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। और अगर बात की जाए इसके वाइपर्स की तो वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग आते हैं। ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होंगे ही, लेकिन ये स्पीड को भी एडजस्ट करते हैं। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इसका पूरी ही स्क्रीन है। इस स्क्रीन के आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें 6-7 अलग अलग थीम्स आती हैं और सिर्फ यही नहीं, अब ये 2 डायल फॉर्मेट में है। इसको आप 1 डायल भी कर सकते हैं, इसको पूरा मैप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये गाड़ी इन्फॉर्मेशन भी शो करवाएगी। डिफरेंट स्क्रीन के बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें फीचर्स भी काफ़ी आते हैं इस तरह से कि इसमें ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, TPM यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर, हाइब्रिड की स्टैट्स, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ गाड़ी आपको यहाँ पे शो करवाएगी। ये काफ़ी हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये भी इसमें अच्छी खासी मैसिव दी गई है और ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इस गाड़ी में हर चीज़ टॉप नॉच है, बेशक वो मटेरियल्स हो, छत हो, जो मर्जी हो। सीट्स, डैशबोर्ड वगैरह लेदर में है, छत इसकी एल्कंटारा में है। खैर इसका जो ये एरिया इतना ऊपर उठा हुआ है इसकी वजह है, और वजह यह है कि इसमें कुछ वर्जन्स के अंदर हेडअप डिस्प्ले आता है जो कि इस गाड़ी में नहीं लिया गया। ये वाला एरिया इसका ब्लैंक ही है और यहाँ पे अलग से कट आउट दिया गया है जो कि आपको शो करवाता है कि यहाँ पे एक फीचर आ सकता था जो कि आपने लिया नहीं है। बाकी इसके डैशबोर्ड के सेंटर में एक ये सबवूफर दिया गया है। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में मेरिडियन का है जो कि मोस्टली रेंज रोवर्स में आ रहा है।
इसके अलावा ये जो स्टिचिंग है लेदर की, इसको काफ़ी प्रीमियम फील दे रही है। नीचे इसकी एयरबैंड्स दिए गए हैं और एयरबैंड से नीचे इसका ये एक और बर्गंडी या ब्रूनो टाइप का लेदर वाला एरिया दिया गया है। इसकी जो फिनिश है ये बहुत प्रीमियम है। और फिर इसमें सेंटर में एक एरिया दिया गया है क्रोम का, जिसके बीच में स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं कि स्टार्ट करने के बाद टिल्ट हो गई है। गाड़ी को अगर मैं बंद करता हूँ तो ये वापस चली जाएगी। और इसके अलावा गाड़ी को ऑन ऑफ करने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी एडजस्ट होती हैं, जैसे कि इसका स्टीयरिंग व्हील और सीट्स इसमें मैनुअल फंक्शन के साथ आती हैं। अभी मैं अगर गाड़ी को ऑन करूँगा तो इसका स्टीयरिंग नीचे आ रहा है और सीट ऊपर जा रही है मेरी सेट की गई सेटिंग के लिहाज से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसमें फिर ये भी एडजस्ट करता है और क्लाइमेट कंट्रोल भी। फिर इसके अलावा इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है वो भी काफ़ी हद तक ऐसी ही आती है, लेकिन उस साइज में थोड़ी सी इससे बड़ी होती है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा इसको मैं स्प्लिट स्क्रीन पे भी कर सकता हूँ, यानी कि आधी स्क्रीन मुझे मल्टीमीडिया शो करवा रही होगी और छोटा सा एक एरिया गाड़ी की स्टार्ट शो करवा रहा होगा। इसके टिल्ट के एंगल को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ताकि अगर इस पर धूप पड़े तो रिफ्लेक्शन में अपनी मर्जी के लिहाज से कम कर सकूँ। फिर कैमरा सेटअप इसमें 360 डिग्री दिया गया है, तो मैं उसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसमें मैं गाड़ी के कलर को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरी गाड़ी रेड है तो मैं उसको रेड कर सकता हूँ, पिंक है तो पिंक कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। स्क्रीन का एंगल मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगा, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन मूव हो रही है और ये बिल्कुल ही लेट गई है, लेकिन इतना लेटने के बाद रिफ्लेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ खड़ा कर लूँगा। फिर इसके अलावा नीचे इसकी एक और स्क्रीन दी गई है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल की है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं। यहाँ पे अगर AC चल रहा है तो वहाँ पे हीटर भी चल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको ये गाड़ी इसकी स्टैट्स भी शो करवाएगी, जैसे कि ड्राइविंग मोड्स। यहाँ पे इसके जो ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं वो है डायनामिक, इको, कंफर्ट, स्नो, मड, रट्स, ग्रेवल, सैंड और फिर ऑटो में इन सब मोड्स के बीच में ये गाड़ी खुद स्विच करेगी। और अगर मैं इसको डायनामिक पे करता हूँ तो ये गाड़ी इंजन ऑन कर देती है, इसको ऑब्वियसली भगाने के लिए। इन सब मोड्स के साथ इसका ये वाला डिस्प्ले भी और ये वाला डिस्प्ले भी चेंज करता है। यहाँ पे इसकी क्रूज कंट्रोल वगैरह की सेटिंग्स दी गई हैं। और इसके अलावा नीचे 2 डायल्स दिए गए हैं, सेम वैसे ही जैसा कि वोक में आते हैं। इनका डिस्प्ले भी चेंज होता है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो अब ये सीट की सेटिंग्स खुल गई हैं, सीट के हीटेड और कूल्ड की। अगर दोबारा प्रेस करूँगा तो क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है। यहाँ पे इसको मैं घुमा के इस तरह से सेटिंग्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ, लाइक दिस। फिर उससे नीचे कुछ यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के, और इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND, और इसको मैं लेफ्ट पे करके इसको मैनुअली भी चला सकता हूँ इस तरह से। इस गियर सिलेक्टर को बहुत सारी कंपनीज ने कॉपी किया है, जैसा कि चेरी वगैरह ने, बट ये ओरिजिनल कार है जहाँ पे ये आया था। फिर इसके आसपास भी ये क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। इसमें सारा क्रोम शेडो क्रोम है, यानी कि ये थोड़ा सा टिंटेड है। फिर से पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है। इसको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ, लाइक दिस। और अंदर यहाँ पे किए USB का इंसर्ट दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, और इसके अलावा C2C पोर्ट दिया गया है। फिर इसकी सेंटर डोर में भी अल्केंटारा दिया गया है, और इसका जो आर्मरेस्ट है ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। इसके अलावा सेम लेदर इसका सीट्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है, और सीट्स इसकी अच्छी खासी प्रीमियम है। ये हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं, और इनको मैं एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली करूँगा इस तरह से। इन सीट्स के साइड पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं, पिलर में भी एयरबैग्स आते हैं, और इसके अलावा पैसेंजर की सीट को भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकता हूँ। बाकी विंडोज गाड़ी में चारों भी सिंगल टैप वाली हैं। ये सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप होंगी इस तरह से। और इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी चारों ही डोर्स में आते हैं। अगर मैं इस डोर को खोलूँगा और यहाँ पे कॉफ स्टिकर है तो ये गाड़ी में शो करवाएगी। चारों ही डोर्स में चीज़ आती है, और साइड मिरर्स में तो ये चीज़ है ही ऑब्वियसली। और इसके अलावा यहाँ पे इसके मैनुअल फंक्शन दिए गए हैं। इसके जो फ्रंट डोर्स के अंदर 3 स्पीकर आते हैं, 2 नीचे दिए गए हैं, फिर 2 उसके ऊपर मेरिडियन के स्पीकर्स हैं, और 2 ऊपर यहाँ पे ट्विटर्स दिए गए हैं। ये ट्विटर्स और ये वाले सेंटर वाले स्पीकर्स ये बेसिकली मेरिडियन वाली कार में आते हैं, जिसमें मेरिडियन का साउंड सिस्टम ना लिया जाए, उसमें सिर्फ नीचे वाले स्पीकर्स होते हैं। और ये आपको देख के भी आइडिया होगा, नीचे वाले स्पीकर्स ब्लैक कलर के हैं, जो कि ऊपर वाले बाकी स्पीकर्स सिल्वर या ग्रे से हैं, जो कि मेरिडियन की थीम है। इसके अलावा वैनिटी मिरर एक गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है, विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होगी। रूफ में इसके ये माइक्स दिए गए हैं, जिससे आपकी ऑडियो बड़ी प्रॉपर जाएगी अगले बंदे को। इसमें फिर ये पैनोरामिक रूफ आती है, जिसको मैं यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा इसकी ये पूरी ही रूफ अल्केंटारा की फिनिश में है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बस ठीक है। ये वोक जितनी स्पेशियस नहीं है ऑब्वियसली। यहाँ पे आपको सेडान वाली फील आएगी। सेडान्स में इतना लेग रूम होता है और हेडरूम भी इसमें सफिशिएंट ही है बस। तो यहाँ पे 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे।
और फीचर यहाँ पे अच्छे खासे दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ भी आते हैं और पाँव में भी आते हैं। फिर रेयर दोनों सीट्स इसमें हीटेड हैं और हीटेड के भी 3 अलग अलग लेवल्स हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा रेयर बेंचेस फोल्डेबल भी हैं। फिर ऊपर इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है जिसको मैं ओपन करके ऊपर का व्यू एंजॉय कर सकता हूँ। साइड पे इसमें ये केबिन लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा ये एयर बैग्स के स्लॉट दिए गए हैं। बैक पे इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं। फिर इसमें बैक पे ये प्रॉपर क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं और एक क्वार्टर ग्लास भी हीटेड है। सर्दी में अगर यहाँ पे फॉग आ जाए तो ये खुद रिमूव भी कर देंगे। फिर इसके अलावा इसमें ISFS के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं। बैक पे बिल्ड क्वालिटी भी फ्रंट की तरह ही है, यहाँ पे कहीं चीप आउट नहीं किया गया। और इसके अलावा यहाँ पे ये मेरिडियन सराउंड के साउंड स्पीकर्स भी दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं, 1.5 और 2.0। 2.2 भी आता है डीजल वाली कार में, लेकिन वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रेयर हैं। ये 2 मेन इंजन हैं, 2.0 पेट्रोल और 1.5 पेट्रोल। 1.5 वाली कार कुछ टाइम बाद आई थी। इनिशियली ये कार 2000 सीसी टर्बोचार्ज थी। 1.5 वाली कार जो कि ये है, ये प्लग इन हाइब्रिड भी है। रेंज रोवर्स अब मोस्टली जो टॉप ऑफ लाइन होती हैं वो गाड़ियाँ हाइब्रिड आती हैं। अगर आप वोक देखें तो वो भी इतनी बड़ी एसयूवी होते हुए सिर्फ 2.0 है। ये गाड़ी भी काफ़ी बड़ी एसयूवी होते हुए सिर्फ 1.5 है, लेकिन ये गाड़ी टर्बोचार्ज भी है और हाइब्रिड भी है। ये दोनों चीज़ें मिलकर इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इस इंजन साइज़ को अगर आप देखें तो वो ये साइज़ बेसिकली सिटी एस्पायर में भी आता है, 1.5 इंजन 1500 सीसी, और वो गाड़ी 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। फिर अगर आप हैवल देखें तो उसमें टेक्नोलॉजी को एडवांस करके उसकी हॉर्स पावर को 247 तक ले गया हैवल। इस कार के केस में रेंज रोवर इसको 304 पे ले गया। हालांकि इंजन ये भी सिर्फ 1.5 है, बट टर्बोचार्ज और हाइब्रिड है। अगर बात की जाए हाइब्रिड की, तो ये भी इसका काफ़ी एफिशिएंट है। ये गाड़ी आपको आराम से 10-12 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज दे सकती है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से और इस परफॉर्मेंस फिगर के लिहाज से। इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है। ये इंजीनियम वाला इंजन है और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। फिर इसमें ऑल व्हील या फिर सिर्फ रेयर व्हील वाला ऑप्शन भी ऑफर होता है। बाकी इसके बोनट के अंदर सोल्यूशन दी गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से ये हवा सक करके इंजन में फीड करती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज जो ऑफर करती है इवोक, ये है 235, 50 और 20। इसमें 20 इंचेस का मल्टी स्पोक फ्रेम दिया गया है जो कि एल्यूमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है, और इसके अलावा इसमें ब्रेक कैलिपर्स भी रेड में दिए गए हैं। फ्रंट कैलिपर्स पे लैंड रोवर की बैचिंग दी गई है। बैक पे ये बिल्कुल बेसिक से हैं, बट सिर्फ इसमें ब्रेक का रोटर अच्छा खासा बड़ा दिया गया है। बाकी टायर्स गाड़ी में पिरीली के हैं जो कि ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन टायर्स हैं और आपको 50-60 किलोमीटर और एक अच्छी राइड दे सकते हैं। इसके टायर्स ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं अभी। बाकी इसमें रेयर व्हील वर्जन भी आता है और भी वर्जन भी आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।